अगिया दहेज के ऐसन तेज हो गई, अब बेटी जन्मावल पर बेटी जन्मावल पर अगिया दहेज के, अगिया दहेज के अब तेज हो गई, बेटी जन्मावल पर हो गई, बेटी जन्मावल पर हो गई, बेटी जन्मावल बेटी जन्मावल पर। आज जिसको बेटी हो जा रही दुनिया का सबसे बड़ा अभागा समझ रहा है, लेकिन अगर बेटी नहीं है तो दुनिया का सबसे बड़ा अभागा है। क्यों? क्योंकि यह कन्या रूपी रत्न तुम्हें मैं आज समर्पित करता हूं। अरे लड़की का बाप कन्यादान करने के लिए एक व्यक्ति है, एक पंडित जी हैं, ब्राह्मण हैं। उन्होंने कहा महाराज मैं अपने बेटे की शादी करूंगा तो दुनिया के लोग लड़की वाले से तिलक लेते, हम लड़की को तिलक देंगे। सामान्य व्यक्ति नहीं हो, 2000 करोड़ की प्रॉपर्टी है उनके पास, इतने धनवान है। बोले हम बेटी लाने जा रहे हैं। नहीं नहीं, हम एक देवी लाएंगे अपने घर में, ये उद्देश्य है। और आज तो सौदा हो रहा है, क्या दोगे, क्या आपके मन में संकल्प है, बोल दो। कितनी कठिनाई होती है बेटी के बाप। राजा भीष्मक की 4-5 बेटे, एक बेटी जिसका नाम है रुक्मिणी। रुक्मिणी रुचिरा नाम परम सुंदरी थी। अगर बेटी सुंदर हो तो उसके साथ दूल्हा भी सुंदर होना चाहिए, नहीं गृहस्थ आश्रम बिगड़ जाता है, याद रखिए। अगर पत्नी पति के अनुकूल नहीं हो तो काम बिगड़ जाता है। लेकिन ज्यादा सुंदर स्त्री भी पति को मिल जाए तो खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि भार्या रूपवती शत्रु, पुत्र शत्रु अपंडित, ऋणकर्ता पिता शत्रु, माता च व्यभिचारिणी। बाप कर्जा खाने वाला हो, माँ दुष्चरित्र हो, पत्नी अति सुंदर हो और बेटा मूर्ख हो जाए तो दुनिया का सबसे बड़ा दुख है। रुक्मिणी ने कहा मैं तो भगवान को ही दुल्हा मानूंगा। नारद जी के कहने पर उसने वर बना लिया था भगवान को। भगवान कृष्ण को सूचना नहीं मिली, रुक्मी ने शिशुपाल से विवाह तय कर दिया अपनी बहन का। सब चाहते थे लेकिन रुक्मी चाहता था कि मैं भगवान से विवाह न करूं। अंत में रुक्मिणी महारानी ने एक पत्र लिखा और वह पत्र लिख करके भगवान के पास भेजा। देखिए पत्र लिखना भी बहुत बड़ी कला है। पत्र से व्यक्ति के वैदुष्य का पता चलता है। पहले जमाने में हम लोग बचपन में पढ़ते थे महाराज जी, तो डिक्टेशन लिखवाया जाता था हिंदी में। ऐसा नहीं कि हम लोग कॉन्वेंट स्कूल में पढ़े हैं, उस जमाने का हाई स्कूल का पढ़ा हुआ नरेशन, पार्ट्स ऑफ स्पीच, वॉइस। अब आजकल के बच्चों को तो पता ही नहीं है। उनसे पूछ दिया जाए वह तेज गति से दौड़ना चाह रहा तो ट्रांसलेटर नहीं बन पाता। अच्छे अच्छे बच्चों से वो IIT का सपना देख रहे हैं। उस जमाने की टेक्नोमेट्री, उस जमाने की वो अलजबरा, उस जमाने की माने वो फिजिक्स, उस जमाने की केमिस्ट्री सरकारी स्कूलों में पढ़ाई होती थी। और आज तो सरकारी स्कूलों की कितनी दुर्दशा है भगवान। सरकारी की ही दुर्दशा नहीं है, प्राइवेट की भी दुर्दशा है। केवल जिन्स। हमारे गांव में एक महात्मा जी थे तो कहते थे कि पढ़ने में 0-0 बन गए जनाब हीरो।
केवल बूट तुम्हारा ठीक नहीं है, टाई तुम्हारा ठीक नहीं है, बेल्ट तुम्हारा ठीक नहीं है, और 8 किलो का बच्चा है तो 12 किलो का बस्ता खोपड़ी पर लाद दिया, चलो पढ़ो। यही पढ़ाई होगी। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को नहीं पढ़ाना चाहिए। शास्त्र में लिखा है शिक्षा आरंभ मुहूर्त, पढ़िए। 5 साल से कम उम्र में यदि बच्चा विद्यालय जाएगा तो वो बहुत अच्छा मस्तिष्क का नहीं होगा। अब यहाँ तो सोचते हैं लोग कि बच्चा जन्म ले बस 12वीं छठी बीते तुरंत स्कूल में डाल दे। अच्छा, बच्चा जन्म लेता हॉस्पिटल में और डालते कहाँ है? हॉस्टल में। तो वही बच्चा जब बाप बूढ़ा होता है तो उसको भी हॉस्पिटल और हॉस्टल में डाल देता है। आज कितने बच्चे हैं जो अपने बाप की सेवा कर रहे हैं। बाप बता दी कि कोई सेवा नहीं करना चाहता, पैसा चाहिए। बाबूजी का पेंशन में हमारा हक होता है, बाबूजी की प्रॉपर्टी का हम वारिस हैं। बाबूजी के सेवा के वारिस नहीं है। एक माँ 5 बच्चे को पालती है, लेकिन दुर्भाग्य है कि 5 बच्चे मिलकर एक माँ को नहीं पालते। विश्वनाथ का दर्शन बेकार है। जब तक बाप जीवित है तब तक विश्वनाथ है, जब तक माँ जीवित है वही विंध्यवासिनी, वही है। माँ की सेवा करिए, विंध्यवासिनी की सेवा हो गई। विंध्यवासिनी का वरदान टल सकता है, लेकिन घर में रहने वाली माँ अगर आशीर्वाद दे, जा बेटा हमारा तुमने बड़ी सेवा किया, तुम्हारा कल्याण हो, ब्रह्मा की हिम्मत नहीं जो टाल दे। विश्वास करिए, माँ की सेवा करिए, पिता की खूब सेवा करिए, बड़े भाई का आदर करिए। और आज इसी की कमी हो गई। रुक्मिणी जी ने पत्र लिखा, भेजी है खत रुक्मिणी प्रभु जी को पाने को, अपना दुल्हन बनाने को। जी है खत रुक्मिणी प्रभु जी को पाने को, बेटा बनाने को। विनती सुनो नाथ दी से हमारी, विनती
द्वारिकापुरी गए, भगवान को पता चला, भगवान पधारे, भगवान आए, रुक्मिणी जी की स्वयंवर व्यवस्था बढ़ा दी गई। रुक्मी जो था वो शिशुपाल को बुलाया था, शिशुपाल दुल्हा बनकर आया था। माता रुक्मिणी ने माता जी की पूजा किया। बिना माता जी के पूजा के भगवान कृपा नहीं करते। गोस्वामी जी ने कई ग्रंथ लिख दिए थे, 12 ग्रंथ लिखे, लेकिन जब उनको भगवान की कृपा नहीं मिली तब हनुमान जी के आदेश से उन्होंने विनय पत्रिका में माता जी की वंदना की। जय जय जग जननी देव सुर नर मुनि असुर से, भक्ति मुक्ति दायनी भय हरण कालिका। बिना मां की उपासना के ठाकुर जी की उपासना करते मर जाइए, जब तक राधा जी की कृपा नहीं होगी, जब तक सिया जी की कृपा नहीं होगी, तब तक राम जी कृपा करने वाले नहीं हैं। और याद करिए, जजमान जी कितनों इधर उधर छटके, अगर जजमानी तिजोरी का चाला चाबी नहीं खोलेंगे तब तक पंडित जी को भी कुछ मिलने वाला। इन लोगों का गृह मंत्रालय बड़ा तगड़ा है, हाँ, इसलिए उनको गृहिणी कहा जाता है। और गृहिणी शब्द का अपभ्रंश है हिंदी में, भोजपुरी में गीथिन। गीथिन सुने ना, तो गृहिणी शब्द का अपभ्रंश, भाषा विज्ञान। अब भगवान को प्राप्त करने के लिए माता जी की उपासना किया। नमस्ते तांबिके विचणे सुसंतान युताम शिवाम, भूयात् पतिर में भगवान कृष्णस्तद नमोदताम। माता जी से कहा, हे माँ, जैसे आपके गोद में गणेश जी हैं, वैसे हमारे भी गोद में कोई आए और हमारे भगवान कृष्ण ही पति होवे। भूयात् पतिर में भगवान, ऐसा वर मांगी, भगवान आए। स्वयंवर की तैयारी चल रही थी, रुक्मिणी जी लौट रही थी पूजा करके, बस भगवान बोले, ए गरुड़। भगवान को आते ही देख करके सब भयभीत हो गए। शिशुपाल, दंत वक्र, जरासंध, अरे राम राम, अब तो हमारा महागठबंधन टूट जाएगा, अब क्या होगा, ये तो आ गया, हलचल मचा देगा। भगवान कृष्ण आए, रथ को बोले आकाश पकड़ लो। जानते हैं 4 घोड़े थे भगवान कृष्ण के रथ में। उनकी विशेषता क्या थी? वो 4 जो घोड़े थे, शैव, सुग्रीव, मेघ, पुष्प और बलाहक, वो 4 घोड़े जब पलक गिरे तो ब्रह्मांड की 7 परिक्रमा करने वाले थे। पलक गिरने भर में ब्रह्मांड को 7 बार घूम जाते। ऐसी व्यवस्था के साथ भगवान आए, रथ ऊपर उड़ा। रुक्मिणी जी बोली, कहां हैं? बोले, हैं, घबराओ नहीं, धीरज रखो। भगवान बोले, जैसे प्लेन देखे ना, लैंड करते समय और ऊपर नीचे होती है प्लेन, लगता है आप ऊपर गए नीचे आए, ऊपर आए नीचे आए, वैसे भगवान उसको लैंड करा रहे, नीचे आओ ऊपर जाओ। और जब वही समय आया, भगवान नजदीक आए और रुक्मिणी जी का हाथ पकड़ करके रथ पर बिठाकर आकाश मार्ग में उड़ गए। रुक्मिणी जी का हरण हो गया। सब राजा दौड़े, चलो हम सभी महागठबंधन के सदस्य हैं, दौड़ो आक्रमण करो। सब दौड़े, लेकिन महागठबंधन वालों का कुछ हुआ नहीं, वो दौड़ते ही रह गए बेचारे। तब तक उधर से हल लेके बलराम जी आ गए। बोले, तू इनको लेकर जा, मैं देख रहा हूं। और जिनको हल में लपेट के एक मुसल मारते तो काहे को फिर आगे देखे पीछे भागे। बोले, भैया हम तो मिठाई खाने आए थे, मरने थोड़ो आए थे। लेकिन रुक्मी नहीं माना, पीछा करता रहा। अंत में भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मी को पकड़कर उसको मारने जा रहे थे। बलराम जी ये मारे तो नहीं, लेकिन उसको रथ में बांधकर घसीट रहे थे। बलराम जी ने डांटा, है ये क्या कर रहे हो? तब तक भगवान ने उसका कई जगह बाल छीन करके शिखा छोड़ दिया था। बड़ा भाई कैसे डांटता है? का क्षत्रियाणाम अयम धर्म। बलराम जी कहते हैं, हे रुक्मिणी, हम क्षत्रियों का यही धर्म है। क्या धर्म है? भ्राता पिभ्रातरो हन्या, लड़ाई में भाई भाई को मार देता है।
अगर बहनोई ने साले को मार दिया तो कोई बुरी बात मत समझना है द्वारिकाधीश, ऐसी गलती मत करना। जाओ जी, जाओ 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 जाओ, जो दहेज होगा पहुंचा देना। माता जी रुक्मिणी जी आई, ब्राह्मणों को बुलाया, मुहूर्त का शोधन हुआ। अब आप लोग झांकी को उपस्थित करें, झांकी को आगे हम लोग भगवान के विवाह में हाजिर हों। ओ आगे कुर्सी दे करके भगवान सज गए। इसको हटा दीजिए, साफ हटा दीजिए। हो दोनों सज रहे हैं। अरे मोहे प्यारो लाग, अरे मोहे प्यारे लाग सावरिया, मोहे प्यारो लागे सावरिया, मोहे प्यारो प्यारो लागे सावरिया सावरिया, मोहे प्यारो प्यारो लागे सावरिया सावरिया, प्यारो लागे सावरिया, मोहे प्यारो लागे सावरिया, मोहे प्यारो प्यारो लागे सावरिया 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 सावरिया, मोहे प्यारो लागे सावरिया, मोहे प्यारो लागे सावरिया। एक रमण बिहारी सावरिया, एक रमण बिहारी सावरिया, एक रमण बिहारी सावरिया, एक रमण बिहारी सावरिया, आज दुल्हा बनी है सावरिया, आज दुल्हा बनी है सावरिया, मोहे प्यारो लागे सावरिया, मोहे प्यारो लागे सावरिया, मोहे लागे सावरिया सावरिया, मोहे प्यारो प्यारो लागे सावरिया सावरिया, मोहे प्यारो प्यारो लागे सावरिया सावरिया, तो जसुदानंदन सावरिया, तो जसुदानंदन सावरिया, तो देवकी नंदन सावरिया, तो देवकी नंदन सावरिया, आज दुल्हा बने हैं 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 सावरिया, मोहे प्यारो लागे सावरिया, मोहे प्यारो लागे सावरिया, प्यारो लागे सावरिया, प्यारो प्यारो लागे सावरिया सावरिया, मोहे प्यारो प्यारो लागे सावरिया सावरिया, मोहे प्यारो लागे सावरिया, मोहे प्यारो लागे सावरिया, मोहे प्यारो लागे सावरिया, प्यारो लागे सावरिया, मोहे प्यारो लागे। भगवान कृष्ण द्वारिकापुरी में विवाह का आयोजन कर रहे हैं, और विवाह में तो बारात आजकल विलंब से ही आ रही है, इसलिए बारात आ रही थी तो थोड़ी विलंब हो गई है, तो अब आ रही है। सुखदेव मुनि कहते हैं द्वारकायाम द्वारकायाम अभूद राजन महामोदः पुरौकसाः रुक्मिण्या रमयोपेतम् साक्षात् कृष्णः श्रियः पतिः।
रुक्मिणी जी और कृष्ण भगवान कैसे लग रहे हैं। रुक्मिणी जी का बाल नहीं बांधा गया था, भागवत में लिखा है, तो सखियां सजा रही हैं। आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना। आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसे सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसे सजा दो, मुझे सुंदर के देखिए रुक्मिणी और कृष्ण की झांकी उपस्थित है। माला नहीं है क्या? माला नहीं है? रुक्मिणी जी और कृष्ण का पहले जयमाल हो जाए, जयमाल के बाद माला, और ध्यान से पहले यजमान परिवार ही पूजन करेगा। इसके बाद जिसकी जो श्रद्धा होगी वो समर्पित कर सकता है, किसी को प्रतिबंध नहीं। माला लाओ भाई। दुल्हा बने रे नंदलाल, दुल्हा बने रे नंदलाल, रुक्मिणी दुल्हन बनी, दुल्हा बने रे नंदलाल, रुक्मिणी दुल्हन बनी, ओ रुक्मिणी दुल्हन बनी, ओ रुक्मिणी दुल्हन बनी, ओ रुक्मिणी दुल्हन बनी, ओ रुक्मिणी दुल्हन बनी। दुल्हा बने रे नंदलाल, रुक्मिणी दुल्हन बनी, दुल्हा बने रे नंदलाल, रुक्मिणी दुल्हन बनी। दोनों
दोनों का विवाह हो रहा है। हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो बृहस्पतिर्वा स्वस्ति नः पूर्वा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारसो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नः बृहस्पतिर्दधातु। सभी यजमान परिवार भगवान का पूजन कर रहा है। रुक्मिणी जी को प्रणाम करें, कृष्ण को प्रणाम करें। ये झांकी समझ कर नहीं, भगवान समझ करके आप लोग प्रणाम करें। आइए, संगीत शुरू है और माताएं भगवान की सेवा करेंगे। आप सभी जिस तरह शादी विवाह में घर में दुल्हा और दुल्हन को न्यौछावर देते हैं, हम सभी आज हम परम सौभाग्यशाली है। शुभ मंगल विवाह ठाकुर जी और माता रुक्मिणी का हो रहा है। आप सभी स्वेच्छा से अपने ठाकुर जी के चरणों में अर्पित करें और इस पुण्य का भागी बने।
भगवान का विवाह चल रहा है। विवाह इतना जल्दी तो होता नहीं। बैठ जाइए आप लोग भी बैठ जाइए। दुल्हा दुल्हन की शांति का परिचय देंगे सभी लोग। केवल आज कथा और कल सुदामा चरित्र और भागवत और मानस दोनों का विश्राम। दोनों कथाएं कल पूर्ण हो जाएंगी। अंत नहीं होगा, पूर्ण हो जाएंगी। दुल्हा दुल्हन की, दुल्हा दुल्हन की। और जितना भीड़ आज है इससे दूना भीड़ चाहिए। कहा? तोरण द्वार के पूजन में। कितने बजे तोरण द्वार का पूजन है? घड़ी के टाइम से 11:15 बजे। आप सभी लोग, अच्छा कौन कौन लोग तोरण द्वार में आएंगे जरा हाथ उठाएं। बस बस इतने लोग, सभी आइए, जरूर आइए, ऐसा अवसर नहीं मिलता है। दुल्हा दुल्हन की, अरे शोभा निराली, निराली। दुल्हा दुल्हन की शोभा निराली, देखो आली। अरे सुंदर है, सुंदर है। अच्छा कौन कौन लोग बरातिया है जरा दिखाएं तो। बाराती पक्ष वाले कौन है और घराती कौन है? अच्छा इधर माता है, घराती है। बाराती घराती सभी लोग बाराती ही हैं। और घराती तो हमारे मुखिया जी है ही हैं स्वागत करने के लिए। अरे दुल्हा दुल्हन की शोभा निराली, देखो वाली, सुंदर है, सुंदर है। जुगल छवि मस्त दीवाने, जुगल छवि मस्त दीवाने, जुगल छवि मस्त दीवाने, जुगल छवि मस्त दीवाने। दुल्हा दुल्हन की शोभा निराली, देखो वाली, सुंदर है, सुंदर है। जुगल छवि मस्त दीवाने, जुगल छवि मस्त दीवाने।
जुगल छवि मस्त दीवार, इन्हें ना कोई जाने। जुगल सभी, सब हाथ खड़े करके भगवान को शरणागत करेंगे। सभी हाथ उठाएंगे, जिनके जिनके पास हाथ हैं वो शरणागत हो जाए। हे भगवान, हम आपके शरण में हैं, ऐसा अनुभव करें। जुगल छवि विवाह पूर्ण हुआ। कल सुदामा चरित्र और श्रीमद् भागवत की कथा का विश्राम और राम कथा का विश्राम। मेरी कथा आप लोगों को सुनना हो तो ये पीछे आपके पोस्टर लगा है, YouTube पर टाइप करेंगे, सारी कथाएं आपको सुनने को मिल जाएंगी। जितनी कथाएं आपके पास है मिल जाएंगी, आप सुन सकते हैं। कल राम कथा का विश्राम है, कल राम जी का विवाह है। हमारे स्वामी सर्वेश्वराचार्य जी हमारा पीछा नहीं छोड़ रहे हैं, और ये साथ छोड़ेंगे, साथ छूटेगा कैसे मेरा आपका, जब मेरा दिल ही घर बन गया आपका। तो मैं धन्यवाद दूंगा आदरणीय स्वामी सर्वेश्वराचार्य जी को, जिन्होंने मुझे यहाँ ले आकर के माता जी का दर्शन कराया, और आदरणीय कमलेश, ये हमारे संतोष जी मुखिया जी और धनंजय जी, तमाम लोगों ने बड़े ही तन्मयता के साथ, समिति के लोगों ने सेवा की है। आइए हम लोग आरती करेंगे, और आरती बिना लिए, आरती लेकर के ही आरती, क्योंकि आरती से आरत समाप्त होती है। आरती लेंगे और प्रसाद लेंगे, और फिर कल भूमि पूजन और भगवान की कथा में पधारेंगे। आइए।